नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने लापरवाही करने वालों को ना बख्शने की बात कही। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतें सुनने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 400 शिकायतों को सुना और कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। साथ ही कई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने बिल्डरों से जुड़ी शिकायत भी रखी। एक शिकायत में 700 मल्टी स्टोरी फ्लैट की एनओसी प्राप्त किए बिना कब्जा दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और सोनीपत डीटीपी को 7 दिन में समस्या का समाधान करने के साथ साथ बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी सूरत में बिल्डरों की वजह से आम जनता को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज ये नंबर में चौथा ये जिला था। इससे पहले मैं सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद और आज सोनीपत का जनसंवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी इस रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम ऑफिस में काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिविजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की, या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसी का 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं की वजह से हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियाँ वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय की बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में, सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलम्ब के और वो भेजें ताकि वहाँ से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला, तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। और वहीं सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के हर जिले में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद दुग्गल ने गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर करते हुए गुजरात की जनता का आभार भी जताया। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा ने विपक्षी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी है।
बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी सरकार चल रही है। जितने काम उन्होंने बिना किसी भेदभाव के किए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से किए हों। तो ये जो है अनर्गल बातें जो हैं, ये कौन फैला रहा है, किस तरह के र्यूमर्स हैं, अफवाहों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सशक्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई बदलाव का, किसी भी तरह का कोई अंश भर भी इसके अंदर जो है वो सच्चाई नहीं। और वहीं गुरुग्राम में बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी आधारशिला रखी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करीब 500 एकड़ में ये बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर तैयार होगा और 500 एकड़ में आने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं और झीलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ये प्रयास है कि इस दूरगामी योजना के तहत आने वाली झीलों को भी पुनर्जीवित किया जाए। ऐसे में करीब 80 एकड़ में विकसित दमदमा लेक का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जंगल विकसित किए जाने बेहद जरूरी हैं। देखिए, बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि एक बायोडायवर्सिटी पार्क के नाते से और अर्नेस्ट यंग फाउंडेशन के सहयोग से ये जो प्रोजेक्ट लगभग 450 एकड़ पर यह बनाया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क के कारण से जो एक जैव विविधता का जो कार्यक्रम है, यानी जीवों का एक संरक्षण करना है, उनकी स्पीशीज को बचाना है, और खास करके इस एरिया में जैसे पर्यटक आएंगे, उन पर्यटकों के आने का भी लाभ इस इलाके को होगा। एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। साथ में गुरुजल संस्था ने भी इसमें जो सहयोग किया है, इन संस्थाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार के कामों में लगे रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दीक्षा शैक्षणिक पर्यवेक्षण के तीसरे चरण में शिक्षा विभाग के मुख्यालय से करीब 150 अधिकारियों की टीम ने मेवात के 143 स्कूलों का दौरा किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह के नेतृत्व में मुख्यालय के अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों की टीम ने मेवात के अलग अलग ब्लॉक और गांव के स्कूलों में मॉनिटरिंग की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अट्टा बरोटा स्कूल नूह का दौरा कर स्कूल में शैक्षणिक, सिविल कार्य और अन्य कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में छात्र छात्राओं, टीचर्स और स्कूल से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की और विभाग की ओर से बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। एक बहुत दिल को जो है ना बहुत ही विचलित करने वाली कार्रवाई देखी गई कि स्कूल के अंदर में जो टीचर्स वहां पे पढ़ाती हैं, वो एक मात्र औपचारिकता बस पढ़ा रही हैं, ऐसा नजर आया। कि हमने कहा टीचर डायरी दिखाओ, टीचर डायरी देखी हमने। टीचर डायरी में लिखा हुआ था कि फला तारीख को फला वीक में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये तो कोई टीचर डायरी नहीं हुई। ये तो आपका टेक्स्ट बुक का पहला पन्ना उठा लें तो पन्ने में लिखा ही हुआ है कि ये चैप्टर ये आपका जो है ना, तो उसको क्या किया आपने, उस चैप्टर वाली जो सारी कार्रवाई है उसको बस वीक में डिवाइड करके वो डायरी बना दी। वो डायरी तो आप जो है ना 1 अप्रैल को बना दो और अगले 30 से 31 मार्च तक चल जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। टीचर डायरी का मतलब ये हुआ कि अगले हफ्ते मैंने ये काम करना है, वो तो लेसन प्लान हो गया। और एक मैंने आज क्या किया, कल क्या किया था, उससे पहले क्या किया था।